ठाकुर के बारे में। सुबोध ठाकुर और चंदन जी का मीटिंग है। तो एक दिन था दोस्तों, अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान थे सुबोध ठाकुर जी। जा रहे थे हॉस्पिटल, और उसके बीच में मेरा मुलाकात होती है उनसे। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि एक काम कीजिए, कहाँ जा रहे हो? तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मैं बोला, एक काम कीजिए, हॉस्पिटल से आइएगा तो जरा हमसे मिल लीजिएगा, थोड़ा बात काम करना है। और ज्यादा नहीं, मैंने उसको कोको जी देता हूँ बच्चे को। कोको जो खाता है बच्चा, और फिर कोको जी खाते खाते हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है। 2-3 साल हो जाता है, मैं पूछता भी हूँ प्रिंस कैसा है, बच्चा कैसा है। कल वो भी मीटिंग में आए हुए थे, प्रिंस भी। बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कहने का मतलब, रिएक्शन का एक प्रोडक्ट भी इंसान का जिंदगी बदल सकता है। एक प्रोडक्ट भी, जरूरी नहीं है कि 64 प्रोडक्ट सबको बताना। अगर एक प्रोडक्ट भी किसी के घर पे आप छोड़ देते हो तो वो तो, तो इस तरह से सुबोध ठाकुर जी को रिएक्शन मिला। और आज स्टार एजेंट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरा फैमिली रिएक्शन में मैं हो गया है, रिएक्शन में हो गया है, सब लोग बात कर रहे हैं। और तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टाइम आया हो गया है, 8 बजने लगभग हो गया है। हम सुबोध ठाकुर जी के लिए सब लोग को जोरदार ताली से स्वागत करें। और आइए सुबोध ठाकुर जी, रिएक्शन मिला आपको, क्या फायदा हुआ, क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट का फायदे हैं, बताइए सर। आपने जुमानी, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। और मैं नमन करता हूँ सबसे पहले जो मैं इस दुनिया में मुझे लाने वाले मेरे माता पिता हैं, जो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो नए दुनिया की बातें नए देखने को मिलता और फोटो मेरा कैसे बात। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद चलते हैं मैं अपने गुरु के पास, जो हमारे डीएक्शन के फाउंडर है, हमारे डॉक्टर दातुलीम सियोजिन ने, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा रिसर्च करके, उन्होंने 10 साल इस पर रिसर्च करके और आज पूरी दुनिया में और हम लोगों के बीच में ये गैनोडर्मा जी किंग ऑफ हर्ब को लाए हैं और पहुंचाए हैं। तो ये गर्व है कि उनके ऊपर, और उनके लिए मैं जोरदार ताली भी करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो आज ये ना होता तो हम एक दूसरे का भेंट भी ना होता। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आर.डी. पटेल सर, आशा मैम को। कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं अशोक सर, संभा मैम को। और कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं अपने गुरुदेव उपेंद्र साहू जी और उषा साहू जी को, जो मुझे ला करके बताते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का और सीखने का जो काम किए हैं। आज मैं जो भी हूँ, आज उनके बदौलत हूँ। आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों के सामने जो सीख करके बोल रहा हूँ, ये सब उनका ही देन है। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। रिएक्शन मुझे मिलता है मेरे बच्चे के हेल्थ के कारण। मेरा बच्चा काफ़ी बीमार रहता था और हम लोग पूरी फैमिली काम धंधे से तो परेशान रहते ही थे, साथ में घर में आने के बाद बच्चे के भी परेशानी को देखना पड़ता था। मतलब बाहर से भी थके प्यासे और घर में भी आने के बाद भी चैन ना मिले। तो ऐसे ही कर करके मुझे रिएक्शन मिलता है और हमारे सर मिलते हैं। और वो जब मैं डॉक्टर के लिए जाता हूँ अपने बच्चे को लेकर के, उसी दरमियान ये मिलते हैं। और उसी दरमियान मिलने के कारण मुझे बताते हैं कि जब आप वहाँ से आते हैं तो मुझे मिलिए, जैसा उन्होंने बताया है। परिचय तो दे ही चुके हैं। तो मुझे सबसे पहले मेरा ये जो कोको जी है ना, ये कोको जी हमारे घर में एंट्री करते हैं और यही कोको जी हमारे बच्चे के सेहत देता है और यहीं से हमारा फिर जिंदगी लाइफ स्टाइल रिएक्शन में हो जाता है। तो रिएक्शन क्यों करना चाहिए, ये मुझे क्लियर हुआ 18 अक्टूबर 2022 को, जब मैं सेमिनार में जाता हूँ। और प्रियरंजन सर का सेमिनार था और मलाड में उनका प्रोग्राम था। और ये सेमिनार में जब जाता हूँ तो जो वहाँ उनका स्वयंवर रचा जाता है और जो उनका जो मोटिवेशन देते हैं और ज़िंदगी बदलने का जो काम उन्होंने किया है, मैं वहीं से अपने माइंड को डायरेक्ट पॉजिटिव करता हूँ। पहले तो मैं रिएक्शन के बारे में ना इंटरेस्ट लेता था और मैं रिएक्शन सुन करके मैं अपने मन में
चिड़चिड़ापन पैदा करता। जब मैं सर को देखता था तो मैं अपनी चेहरा को छुपा लिया करता था, लेकिन जब वहाँ गया हूँ और जब ये चीज़ जब देखा हूँ, मीटिंग देखा हूँ और जो प्रियंजन सर का स्वयंवर रचा जाता है और जो वो मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ से लाइफ मतलब कहते हैं ना कि जब तक आदमी दिखता नहीं है, जब तक वो बिकता नहीं है, तो मैंने जो वहाँ देखा और वहीं से हमारा माइंड पॉजिटिव हुआ और वहाँ से जो मैं अभी अपनी रफ्तार को जो कायम रख पाया हूँ, वो सर प्रियंजन सर और हमारे उपेंद्र सर और हमारे आर.डी. पटेल सर और अशोक सर का इस सारा श्रेय है, जो मैं डेली आकर के यहाँ सीखता हूँ। नहीं तो इस मीटिंग में भी मुझे सर बोलते थे कि मीटिंग होता है, आप ज्वाइन होइए। लेकिन जब तक उसका इंटरेस्ट और उसका फ़ायदा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा सकते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे लेने के लिए शायद मैं संडे का दिन था और मैं जब वहाँ जाता हूँ, मैं इतना व्यस्त आदमी कि सुबह 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक अपने दुकान पे ड्यूटी करने वाला आदमी और मैं शादी क्या, रिसेप्शन क्या, कोई ऐसे प्रोग्राम भी हो तो मैं इतना बिज़ी रहता था कि मैं सोचता था कि कैसे जाऊँ। लेकिन आज मैं डीएक्शन में हो गया हूँ कि आज मैं कल का संडे का प्रोग्राम था और इतना अच्छा एन्जॉय हुआ कि जो गया उसका तो गम नहीं, लेकिन जो वहाँ से आया उसके लिए इतनी सारी खुशियाँ हैं और वो खुशी आज मैं रात भर जो सोया हूँ, पहले तो ऐसा सो नहीं पाता था, लेकिन ये खुशियाँ को देख कर के आज जो मैं नींद ले रहा हूँ, ये डीएक्शन का कमाल है और इस प्लेटफ़ॉर्म का कमाल है। आज इस सिस्टम का देन है कि आज जो इतनी सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारा हमारा किंग ऑफ हर्ब का कमाल है। अगर ये डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर दातु लीम सियो जी ने अगर इसकी जानकारी अगर इस पे 10 साल रिसर्च किए हैं, तो ज़रूर लोगों का ज़िंदगी बदल रहा है, बदलेगा और बदल लेंगे हम लोग भी। इसके पीछे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम जो है ना हमारा क्या है, हम तो घर में आखिर हम घर का जो प्रोडक्ट है वही तो चेंज किया हूँ। मैं कुछ बाहरी तो किया नहीं हूँ। जो हमारे घर में चाय बन रही थी, जो हमारे घर में पेस्ट हो रहा था, जो घर में हमारे घर में साबुन लग रहे थे, मैं वही चेंज तो किया हूँ। घर में हम रोज़ हमारे दाल साग सब्ज़ी बनते हैं, नमक लग ही रहा है, नमक चेंज कर दिया हूँ। बर्तन धुलने का काम हो रहा है, वहाँ बर्तन धुलने वाला चेंज कर दिया हूँ। कपड़ा रोज़ धुला जा रहा है, कपड़ा धुलने वाला डायना वॉश चेंज कर दिया हूँ। तो सारा चीज़ तो है। यही चेंज करके अगर अपने लाइफ स्टाइल को क्या इससे पहले भी तो हम कर रहे थे। इससे पहले भी हमारे घर में कपड़ा धुला जा रहा था। इससे पहले भी हमारे घर में चाय पिया जा रहा था। लेकिन क्या उससे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता था? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होता। लेकिन अब यहाँ से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने होम प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है। जैसे अभी मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं ये गैनो जी पेस्ट जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद जब वॉशिंग करता हूँ और वॉशिंग करने के बाद जब मैं माउथ को फ्रेश करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये गैनो जी पेस्ट को इस्तेमाल करता हूँ। और ये इतना सारा इसका फ़ायदा है कि अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, तो हमारे दाँत में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे मसूर में शर्म नहीं आएगा, हमारे मुँह से बदबू नहीं आएगी, हमारे मसूर से अगर ब्लड आता है, वो नहीं आता। पहले हमारे मसूर से जब मैं बात करता था ऐसा, तो हल्के-हल्के से ब्लड आ जाता था मसूर से। तो मैं सोचता था कि क्या हो गया? लेकिन एक बार डॉक्टर से दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपको डायरिया का शिकायत हो गया है। लेकिन जब से मैं ये गैनो जी को अपना लिया हूँ, जब से मैं जितना भी हँस लूँ, जितना भी बोल लूँ, आप लोगों के सामने में भी बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसा जो हमारा तकलीफ था वो दूर हो गया इससे। तो ये गैनो जी हमारा जो पेस्ट है, ये हमारे दाँत से लेकर के हमारे पूरे बॉडी में भी काम करता है। और हमारे मुँह में अगर इसको हम डेली अगर ब्रश तो करते ही हैं, ब्रश करने के बाद अगर हम इसका फ़ायदा लेते हैं, जैसे हम सो के उठ के अगर इसको हम मुँह में रख लेते हैं और जो लार बनती है, अगर हम उसको निगल लेते हैं और एक सादा ग्लास या गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो उसी के द्वारा अगर हम 5 से 10-15 मिनट अगर वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करने के बाद जब हम फ्रेश होने जाते हैं, तो एकदम फ्रेश जो आपका जो पेट है ना, वो एकदम सफा हो जाता है। और ये हमारे लार ग्रंथिया पे भी काम करता है। लार ग्रंथि क्या है, जो हमारे लार बनता है, वो हमारे जब से हम खाते-पीते हैं और जो खाते-पीते हैं तो हमारा जो पाचन का काम जो करता है, वो हमारा लार ग्रंथिया ही करता है।
लार जो बनता है ना, उसी से हमारा हजमा ठीक होता है। तो ये वहां पे भी लार ग्रंथिया पे भी ये काम करता है। इतना सारा ये हमारे गैनुज। अच्छा, इसका इतना सारा फायदा है कि अगर रात में कभी अगर नींद ना आए तो आप सर में पानी में मिला करके अगर लगा देते हैं तो अच्छी नींद भी लेते हैं। किसी को घर में अगर जल गया, कट गया, ऐसे कोई भी घर नहीं है जहाँ पे ये सारी तकलीफें, ये सबको जो होता है, ये हमारा घर का छोटा डॉक्टर है। ये 24 आवर्स कभी भी आपको जरूरत पड़े आपको काम आ सकता है और आता भी है। तो इतना सारा हमारा ये जो गैनुज का कमाल है। और कभी जल गया, कट गया, वहां तो लगा ही देते हैं। किसी को अगर पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं, वहां पे भी लगा करके अगर इसको छोड़ देते हैं रात में, तो वहां पे भी ये स्किन के लिए भी काम करता है। तो इतना सारा हमारा ये गैनुजी पेस्ट का सिर्फ कमाल है। ये गैनुजी सॉप, इसका तो जितना पहले मेरे फेस पे मैं खुद ब्यूटिशियन होकर के भी मेरे फेस सन ग्लास की तरफ मतलब बढ़ रहा था। लेकिन जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अभी आप देखिए हमारे स्किन पे कितना ब्राइटनेस है। इसको मैं क्या करता हूँ, जब मैं रात को आता हूँ खाने में खा करके सोता हूँ, तो अपने शक्ल पे इसका पेस्ट बना करके ना 5 से 10 मिनट मसाज करता हूँ। मसाज जब करता हूँ ना, तो ये हमको ऐसा जैसे बाहरी सॉप लगाते हैं, उसको चाहे कितना भी घिसेंगे तो उसमें ज्यादा झाग आता है। लेकिन ये हमारा जो नेचुरल गैनुज ब्यूटी शॉप है, इसमें झाग नहीं आता। ये हम जब लगाते हैं, इसको पेस्ट लगाते हैं चेहरे पे, तो हमारा जब मसाज करते हैं तो हमारे स्किन में जो बारीक बारीक छिद्रियां है, वो मसाज करने में वो बारीक बारीक छिद्रियां को खोल करके उसमें ये सेट कर जाता है। और सेट करने के बाद जब हम इसको सुबह उठ करके फिर हम इसी साबुन से नहाते हैं, तो एकदम फ्रेश और हमारा जो स्किन है एकदम सॉफ्ट और हेल्दी नजर आता है। तो इतना सारा हमारा गैनुजी सॉफ्ट का कमाल। इसके बाद चलते हैं हमारा डेली का ये जो चाय। आजकल हम ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं कि परेशान है। अगर वो खाना खा पा रहे हैं तो उनका हजमा नहीं हो रहा है, अगर हजमा हो रहा है तो वो बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो काम है, ये हमारे रेशी गेनो टी, ये रेशी गेनो टी जो है, ये इसका सारा काम है। अगर हम चाय का सेवन करते हैं, और जैसे कि अभी गर्मी आ गया है, गर्मी में अगर इस तरह अगर हम इसका पानी बना करके पीते हैं, तो हमें धूप में चलने से जो लू लगता है, वो नहीं लगेगा। या अगर इसका सेवन अगर जब कहीं भी जा रहे हैं, ऐसे ही बोतल बना करके रखिए और उसमें पिंक सॉल्ट डाल दीजिए, और थोड़ा सा अगर गुड़ की मात्रा नहीं है तो एक कोको जी भी डाल देंगे तो भी चलेगा। और ये ड्रिंक बना करके आप पीजिए, कभी भी लू नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। और बहुत सारा इसमें हमारा जो प्रोटीन है, जो हमारे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, वो भी मिलेगा। और जो हमारी रक्षा चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, वो भी होगा। तो इतना सारा हमारा एनर्जी टी का कमाल है। ये हमारे बॉडी को ना रिसेट करता है और हमारे बॉडी को पाचन पोषण और सर्कुलेशन पे काम करता है। जब हम इस आखिर हम ये डस्टफुल चाय नहीं है। जो मार्केट की जो चाय पीते हैं ना, तो कलरफुल और डस्टफुल है, लेकिन ये हमारा ये नेचुरल और गायनोडर्मा युक्त चाय है। ये ऊंची कोटि की चाय है। तो अगर चाय पे भी गिरता है तो दाग नहीं लगता है, तो हमारे शरीर में जाने के बाद तो दाग सुखाने का काम करता है, न कि ये दाग लगाने का। जो हम मार्केट की चाय पीते हैं या पिलाते हैं, वो कलरफुल चाय रहता है, वो डस्ट चाय रहता है, वो लो क्वालिटी की चाय रहती है। और वो जब भी आप देखिए बाहर की चाय जो भी पीते हैं, कभी बाई चांस कपड़े पे गिर जाता है तो फटाक से लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो डस्ट चाय है, वो कलरफुल चाय है, वो फ्लेवरफुल चाय है। वो जैसे ही गिरता है तो वो कपड़े में हाथ छोड़ता है। लेकिन ठीक उसका अपोजिट है, अगर वो बाहर की चाय पीते हैं सर पकड़ता है, हमारी चाय पीते हैं हमको फ्रेश सर नहीं पकड़ेगा, हमारे पाचन को ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा। तो इतना सारा हमारा जो ये जो चाय है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसको लेवल करता है। अगर जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल बाहर करने का काम करता है। किसी का अगर वजन बढ़ा हुआ है तो ये वजन कम करने का भी काम करता है। और किसी का अगर पाचन ठीक नहीं है, अगर ऐसे इसको पानी में डाल करके पीते हैं, चाय भी पीते हैं, तो भी ये हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। तो इतना सारा हमारा ये गैनो जी रेसी गैनो का कमाल है। ये रेसी गैनो चाय ये मार्केट की चाय से कहीं अलग है, और ये उच्च कोटि की चाय है, और ये हमारे रिसर्चर चाय है। ये हमारे बॉडी को रिसर्च करता है, बाल से लेकर के नाखून तक का
ये काम करता है। ये हमारे इतने सारे रेशिगेनो टी के फायदे हैं। अब चलते हैं, जैसे कि हम डेली शैम्पू यूज करते हैं, ये हमारा गैनो जी शैम्पू है। अगर ये जैसे कि किसी का बाल का फॉलो, जिससे बाल है, किसी का बाल पतला होना है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमारा नीली तेलम है और ये गैनो जी पेस्ट है और ये हमारा गैनो जी शैम्पू है। अगर ये तीनों का मिश्रण करके अगर हम 10 से 15 मिनट अपने बालों पे छोड़ते हैं तो हमारे बाल का अच्छा ग्रोथ होता है। और डैंड्रफ भी जो है ना, डैंड्रफ भी हमारे बाल का लिए सबसे बड़ा नुकसान, हमारे सर में अगर डैंड्रफ है तो बाल का वहीं पे ग्रोथिंग रुक जाता है, बाल पतला होना चालू हो जाता है, बाल निकलना चालू हो जाता है और वहीं से बाल का ग्रोथिंग। तो अगर ये तीनों चीज का मिक्स करके अगर हम 10 से 15 मिनट अपने सर पे अगर लगाते हैं तो हमारा बाल हेल्दी और एकदम बाल अगर होता है और हेल्दी होता है, तो इतना हमारा, और हमारा जो बाल जो गिरता है ना, उसके लिए हमारे इतने सारे फायदेमंद है। अच्छा, कितने सारे बच्चे लोग हैं जो बार बार नहाते भी हैं, शैम्पू करते भी हैं, फिर भी उनको जाते हैं। अगर मिक्स करके गैनो जी और शैम्पू को मिक्स करके भी अगर उसको छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट, अच्छा लेप बना करके लगाएंगे, तो उनका जो जू का जो प्रॉब्लम वो भी जा सकता है। तो इतना सारा हमारे पेस्ट और ये गैनो जी शैम्पू का कमाल है। अब चलते हैं हम अपने एक मिनट सुबोध ठाकुर जी, एक सेकंड। शिव नारायण प्रजापति जी, अगर अगर आवाज आ रही है हमारी तो प्लीज सिस्टम को फॉलो करें प्लीज, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं आप सर। शिव नारायण प्रजापति स्टार एजेंट, अपना म्यूट करें आवाज सर, आपका आवाज पूरा डिस्टरबेंस कर रही है प्रोग्राम को। शिव नारायण प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग, जरा अपने आप को कंट्रोल करें सर प्लीज। कंटिन्यू सुबोध ठाकुर जी। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे एस्पाइलूना, एस्पाइलूना का क्या कहना सर, आजकल ज्यादातर लोग खा पी तो रहे हैं लेकिन बोलते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, हमारे शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है, हेमोग्लोबिन की, ज्यादातर आजकल महिलाएं में हेमोग्लोबिन की कमियां हो रही है। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण जो है, जो भी हम खा पी रहे हैं, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे बॉडी को 56 प्रकार का, 56 मतलब 46 एलिमेंट्स चाहिए प्रत्येक दिन। जो हमारे बॉडी में, जो हमारा, आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी दांत काम कर रहा है, मेरी हाथ काम कर रहा है, तो ये सारा चीज क्या है? ये सारा हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारे बॉडी में जो सेल है, वो सेल हमारा चार्ज है, इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने में बोल पा रहा हूँ। तो ये सारा जो काम है, ये हमारा जो स्पाइलूना है, ये स्पाइलूना जो है, ये अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये 56 भोग कहा जाता है। अगर ये हम अगर से रोज सुबह 6 और शाम को जब सोने वक्त लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो कमियां रहती है, जो 46 एलिमेंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, ये हमारा बॉडी को पूरा करता है। ये खून बनाने का काम करता है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। बहुत सारे हम खुद इतने फैट थे, अब मेरा 85 से लेकर 90 तक वजन था, आज मेरा 65 से 70 तक वजन है। ये क्या है? स्पाइलूना का कमाल है। आज मैं जो स्पाइलूना है, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद 6 ले लेता हूँ और रात को खाना खाने के समय, खाने के आधे घंटे के बाद 6 लेता हूँ। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को फुल न्यूट्रिशन मिलता है। पहले तो मैं रात में सो नहीं पाता था, लेकिन जब से मैं इसको रात में जब लेना चालू किया तो मैं मस्त नींद लेता हूँ। चाहे दिन भर जितना भी थक जाऊं या जितना भी, थकान तो लगता ही नहीं। मैं देखिए, कल मैं इतना मीटिंग, सुबह निकला मीटिंग के लिए और रात को भी आया, फिर मैं जा करके जैसे ही आया फिर ड्रेस चेंज किया, फिर मैं जा करके अपने शॉप पे भी ड्यूटी करके रात को 12 बजे आया हूँ और सुबह आज 5 बजे उठ भी गया हूँ मीटिंग के लिए। तो ये किसका कमाल है? ये हमारे स्पाइलूना का कमाल है, ये हमारे गैनोडर्मा का कमाल है। ये जो हमारा जो न्यूट्रिशन है, अगर हम इसको लेते रहे, हमारे बॉडी में एनर्जी कभी भी कम नहीं होगा। हमारे ब्लड में हमारा जो हेमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड जिसको कहते हैं, वो कभी भी कम नहीं होगा। जिन लोगों को भी अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो इसका सेवन जरूर करें। और इसका सेवन करें तो करने के बाद ऐसा नहीं कि खा लिए और हम इसका खाने के बाद पानी का सेवन कम कर दें। हम इसको सेवन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में पानी की जो मात्रा है, अगर आपका वेट 20 किलो है तो प्रत्येक 20 किलो पे 1 लीटर पानी कम से कम आपको लेना है। तो आपका वजन जितना है उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके पानी को ले। और ये इसका 6 से लेकर के
6 से लेकर के मतलब 12 तक आपका ये कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं। तो आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन और 46 जो एलिमेंट्स चाहिए वो आपको पूरे बॉडी को मिल जाएगा। आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करेगा, आपका वजन अगर बढ़ रहा है उसको नियमित करेगा, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करेगा, आपका बीपी लो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इतना सारा फायदा हमारे ये स्पाइरुलिना में है। ये हमारा स्पाइरुलिना बहुत ही फायदेमंद है और हमारे घर में ये जो हम भाजी खाना पीना जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी को नहीं पूरा होता है और ये अगर हम ले लेते हैं तो हमारे बॉडी को जो है ये सारा चीज मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारा स्पाइरुलिना का कमाल है। आज हम चलते हैं, ये चेबी बेबी ऑयल है और ये चेबी बेबी ऑयल आजकल हर कोई मतलब मैं भी सुंदर दिखना चाहता हूँ और लेडीज से लेकर के जेंट्स तक भी सुंदर दिखना चाहते हैं। और उसी तरह कल भी जो है ना मैडम ने भी बताई और मैं इस चीज को ट्राई भी करता हूँ। ये चेबी बेबी ऑयल और ये स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल और एक बूंद ये हमारा एलोवी जेल क्लीजिंग जेल है, इसको दोनों को फेस पैक करें। ये तीनों को मिला करके ना एक एक बूंद इसमें और एक कैप्सूल इसमें खोल करके फेस पैक करेंगे और अपने चेहरे को भी लगाएंगे तो हमें ब्यूटिशियन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हम अपने घर में यही ट्राई करते हैं। पहले हमारी मिसेज भी चली जाती थी, मैं खुद ब्यूटिशियन रह करके भी ब्यूटिशियन में चली जाती थी, लेकिन आज उनको मैं घर में यही चीज करते हैं वो बता दिया हूँ जब से, और उनका स्किन हेल्दी हो रहा है। और लोग जब वो स्कूल बच्चे जाते हैं छोड़ने तो पूछते हैं कि भाभी आपके चेहरे पे पहले ऐसे था, अभी आप ऐसा क्यों दिख रही हो? तो फिर मिसेज भी मेरी बताती है कि ये सब रिएक्शन का कमाल है और ये सब सारा चीज ऐसे ऐसे मैं फेस बना करके सप्ते में 1 से 2 बार करती हैं। और इसका सारा ये हमारे चेबी बेबी ऑयल है, ये बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम इसका अगर बच्चे को मसाज करते हैं तो उसका स्किन हेल्दी रहता है, उसका जो बॉडी में जो शाइनिंग स्किन को जो चाहिए न्यूट्रिशन, जो स्किन को ब्राइटनेस चाहिए, वही हमारे चेबी बेबी ऑयल और ये बच्चे के लिए खास करके है, लेकिन हम इसको बच्चे से लेकर के बड़े तक भी यूज करते हैं। और ये फेस पैक में एक बूंद के तौर पे जो मैं बताया हूँ, एक स्पाइरुलिना, एक बूंद अपना एक क्लीजिंग जेल और एक स्पाइरुलिना को खोल करके पैक को बनाएं और वहाँ फेस पैक बना करके हम अपने फेस को भी लगाएंगे तो हमारा स्किन और 15 से 20 मिनट उसको लगा करके छोड़ दीजिए, वॉश कर लीजिए, फिर देखिए आपका स्किन में कितना फेयरनेस और ग्लोइंग और स्मूथिंग आता है। तो इतना ब्राइटनेस ये चेबी बेबी वाला स्पाइरुलिना और हमारे क्लीजिंग मिल्क जेल का काम करते हैं। ये देखिए हमारे जो पिंक सॉल्ट है, ये देखिए आजकल हमारे घर में जो भी खाना बनता है आज पिंक सॉल्ट के बिना बनता ही नहीं है। पहले तो लगा कि जब मैं पहली बार लेके आया तो मेरी मिसेज जैसे इसको देखी और प्राइस देखी तो मुंह ऐसा कर ली, क्यों? क्योंकि इतने महंगे आपने ये नमक लेकर के आए 360 रुपए का। मैंने भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन जब उन्होंने डिश बनाना चालू किया, खाना बनाना चालू किया, तो एक दिन ऐसे प्रोग्राम था घर में और उन्होंने बताए और बनाए तो इसका जो फायदा मिला तो बोली कि पहले तो मैं कुकर में बनाती थी और आज मैं पिंक सॉल्ट डाल करके ऐसे ही बना दी। जो उसमें आधा पौना घंटा समय लगता था ये मुश्किल से 20 मिनट 15 से 20 मिनट में तैयार हो गया। तो ये हमारा पिंक सॉल्ट का कमाल है। और ये हमारा जो पिंक सॉल्ट है ये मतलब उच्च कोटि की पिंक सॉल्ट है। ये हमारा टाटा पिंक सॉल्ट नहीं है, ये हमारा उच्च कोटि की हिमालय पिंक सॉल्ट है और ये डिएक्सन का पिंक सॉल्ट है। ये हम लोगों के घर में डेली तो हमको बिना पिंक सॉल्ट चाहे जितना अच्छा भी पकवान बन जाए, अगर ये पिंक सॉल्ट ना रहे तो उसका मजा मिलता ही नहीं है। तो इतना सारा हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारा पिंक सॉल्ट का कमाल है। और ये देख लीजिए हमारे बॉडी में आजकल ज्यादातर पेन हो रही है, लोगों को घुटने दर्द, कमर दर्द और जहाँ भी मतलब ज्वाइंट जो है ना पेन ज्यादातर लोगों में हो रहा है। वो चाहे वो जिस उम्र के हो, मतलब 30 उम्र से लेकर के 60 तक के लोगों को उम्र को थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं आजकल के युवा तो बोलते हैं मैं थकान हो रहा हूँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। क्यों? ये हमारा जो कोकोनट वर्जिन ऑयल है, अगर हम इसको सुबह खाली पेट अगर 1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ में अगर गरारा करके अगर निगल लेते हैं तो हमारे बॉडी में जितनी भी कचरा है और हमारे बॉडी में जो नलिया है वहां पे भी देखिए सफाई के लिए अगर स्मूथिंग चाहिए, अगर चिकनाहट चाहिए, तो जैसे ही हम इसको लेते हैं जो भी हम खाते पीते हैं अगर हमारे जो नलिया है वहां अगर कुछ अटका फटका रहता है तो अगर गड़गड़ा करके लेते हैं तो वो भी जो है हमारा टॉयलेट और यूरिन के द्वारा जो है ना क्लीन हो जाता है। तो ये हमारा कोकोनट। और जैसे कि पॉइंट
जैसे हमारे गाड़ी में रिंग, साइकिल या मोटरसाइकिल में जो भी चक्का चलती है ना, उसमें बॉल रहता है और बॉल को फ्री करने के लिए उसमें ग्रीसिंग रखता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी जहां जहां भी ज्वाइंट है ना, वहां भी ग्रीसिंग की जरूरत होता है। और ग्रीसिंग कहाँ से मिलेगा? जब हम इसको खाएंगे, जब हम इसको पिएंगे, जब ही लगाएंगे, तभी तो हमारा हाथ पैर फ्री होगा ना। और नहीं करेंगे तो फिर वही पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो ज्वाइंट है ना, वहां पे स्मूथिंग की कमी हो रही है, चिकनाहट की कमी हो रही है, इसके लिए आपका ज्वाइंट पेन बढ़ रहा है। और अगर हम इसको लेते हैं और इसके साथ में हमारा मसाज ऑयल है, अगर हम इसको पीते हैं तो हमारा अंदर काम करेगा। और बाहरी अगर ज्यादा पेन हो रहा है, अगर इसका मसाज ऑयल से हुआ, अगर हम मसाज हम करते हैं ऑयल से लगा करके 10 सेकंड में हम मसाज ऑयल करते हैं तो अच्छा इसका मिलता है। ये कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने दिया है और उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो इतना सारा हमारा गैनो मसाज ऑयल और ये कोकोनट वर्जिन ऑयल का फायदे हैं। और ये पेट सफा करने का भी काम करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को भी पावरफुल करता है। ये इतना सारा हमारा, पहले भी हम इसमें पकवान भी बना के खाते हैं, हम इसमें पापड़ तल के भी खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं खाता था, पहले रिफाइंड यूज करता था, लेकिन जब से मुझे मिला तो मैं अपने घर में आज कोकोनट ऑयल की वजह पे आज मैं इसको दाल में भी रख के खाता हूँ, घी की जगह पे भी यूज कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे तो भी बोलते हैं कि टिफिन जब बनाते हैं तो बोलते हैं कि रोटी में भी लगा करके दे, उससे क्या सॉफ्ट रहता है रोटी। तो इतना अच्छा हमारे कोकोनट वर्जिन ऑयल का भी कमाल है। अभी देखिए एक हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है, गुड बैक्टीरिया करके, जो हमारा कम्बुचा आया है। ये कम्बुचा आज हम होली में जो पार्टी मनाए हैं, हम कम्बुचा से ही मनाए हैं। हम अपने घर पे भी बुलाए थे जितने भी लोगों को, हम अपने फ्रेंड लोगों को भी, सब लोगों को कम्बुचा से ही स्वागत किया और इसको बताया है कि इसमें जो है ना गुड बैक्टीरिया पाया जाता है। जो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी को चाहिए, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है। और ये इतना सारा इसमें गुड बैक्टीरिया पाया जाता है। देखिए हम जब इसको हिलाते हैं ना तो इसमें गुड बैक्टीरिया है। और ये जब हम पीते हैं, आजकल देखिए गर्मियाँ आ रही, गर्मी में जैसे हमको एसिडिटी, ज्यादातर लोगों को एसिडिटी, बेचैनी और पसीना आना, तो हम उसके जगह पे ड्रिंक खोजते हैं, क्या लाओ, पेप्सी लाओ, कोका कोला लाओ, स्प्राइट लाओ। उसके जगह पे हमको क्या लेना है, एक कम्बुचा लेना है। और ये कम्बुचा इतना हमारे बॉडी को जब लेंगे तो सबसे पहले बात ये 100% नेचुरल है। और ये हमारा जो गुड बैक्टीरिया भी इसमें दिया गया है, जो बैक्टीरिया हमें मिलता है हमारे बॉडी को जनरेट करता है, हम जब इसको लेते हैं तो हमारे बॉडी में भी गुड बैक्टीरिया को जनरेट करता है। ये इतना सारा हमारा जो कम्बुचा है इसके फायदे हैं। और अभी लू लगने के लिए जब भी हम प्यासे रहते हैं तो वहां पे भी हम कम्बुचा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ट्यूइन कॉफी, ये ट्यूइन कॉफी मैं एक आदमी को पिला दिया और मुझे नहीं पता था कि उनको क्या है, लेकिन मैं पिला तो दिया और एक पाउच जो मुझे उन्होंने मांग के लेके गए, तो मालूम पड़ा कि उनके पास अपेंडिक्स था। और मैं उनको क्या बोला कि जब भी आप चाय अगर इसको पीना है ना, तो नॉर्मल एकदम गर्म करके नहीं पीना है, एकदम नॉर्मल जो हमारे बॉडी, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 97-98 रहता है, तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर अगर 100 के प्लस होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम बुखार हो गया, फीवर हो गया, क्यों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो वैसे ही जैसे अभी गर्मी आएगा तो हम गर्मी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्म तो रहते ही है लेकिन उसमें ऊपर से ठंडा लेते हैं, तो डायरेक्ट हमारे बॉडी को जो ठंडा चाहिए नहीं वो हम दे देते हैं। और हमारा बॉडी क्या होता है, जैसे ही ठंडा जाता है वो धीरे धीरे हमारे फेयरनेस को जो है ना कम कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमारे बॉडी को। ये जो हमारा ये ट्यूइन कॉफी है, हमने दे दिया और उसको पाइल्स का शिकायत था, तो मुझे जो है ना नेक्स्ट वीक आया, एक हफ्ते के बाद आया, तो बोला कि जो ट्यूइन कॉफी था, जब मैं इसका इस्तेमाल किया तो मेरा एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रहा है। मतलब पहले जो उसको तकलीफें बढ़ रहा था और रास्ते पे पाइल्स का जो शिकायत था उनको, वो वहां पे फोड़ा जैसा हो जाता था, जब वो लेना चालू किए ना गुनगुना पानी में, तो उनका वो चीज जो है ना जो बाहर उभरता था वो एकदम लेवल होने लगा। तो बोले कि ये बहुत ही फायदा, तो उन्होंने मांग के ले। और ये हमारा जो है ना, ये हमारे बॉडी को खून बनाने का भी काम करता है और खून सफा करने का भी काम करता है। और जिन लोगों का खून मीठा है, जैसे डायबिटीज वगैरह है, उनके लिए तो 100% अगर वो लेते हैं तो उनका डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है। जिन लोगों का बीपी और ब्लड प्रेशर का शिकायत है उनके लिए भी फायदेमंद है। ये हमारा ट्यूइन कॉफी का कमाल है। और ये ट्यूइन कॉफी मैं कंटिन्यू अपने घर में भी यूज करता हूँ। और
इतने सारे फायदे हैं। ये हमारे देखिए कॉर्डिसेप, ये कॉर्डिसेप है, ये इतना फायदेमंद है कि बड़े बड़े से रोग जो लोगों में आजकल जो ग्रसित हो रहे हैं, कैंसर, HIV, एड्स, ये सारे रोगों को इसमें बचाने का जो पावर है, ये हमारे कॉर्डिसेप 3 in कॉफी है। ये इतना सारा, अगर हम इसकी सेवन करते हैं तो हमारे जो पोर्स की जो शक्ति है ना, वो इसमें पावरफुल है। और इसके लेने का जो कैपेसिटी हम लें, अगर जैसे हम एक पाउच है, एक पाउच को हम 2 बार लेते हैं तो इसका जो पावर है वो हमें मतलब पूरा पावर जो मिलता है वो हम अगर एक पाउच को 2 बार करके लेते हैं ना, तो फुल इसका जो एनर्जी है हमें अनुभव करने को मिलता है और इसका फायदा मिलता है। और ये जो सारे जो तकलीफें, बड़े बड़ी जो बीमारियां है, वो इससे भी लड़ने का काम करता है। इसमें इतना सारा ये हमारे 3 in कॉर्डिसेप का काम है। तो यही सब ये सारे इतने जो सारे प्रोडक्ट हैं, और ये हमारे घरेलू प्रोडक्ट हैं जो हमने चेंज कर दिया है, और यहीं से हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा कहानी तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक पेरेंट्स मीटिंग था और बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग था और मीटिंग में फंक्शन था। और फंक्शन में क्या था कि अपनी अपनी मतलब क्या करना चाहते हो आप सब लोगों ने बताइए। बच्चे लोगों को ऐसा टीचर ने बोल करके रखा था कि भाई अपना अपना जो है ना, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, इस देश में क्या सेवा देना चाहते हो, परिवार के लिए क्या करना चाहते हो। तो कर करके सारे बच्चों लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, सबने अपना परिचय दिया और बताना चालू किया। तो बच्चे सब लोगों ने, किसी ने बोला कि मैं अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे मम्मी का ख्वाहिश है कि मैं बड़ा लॉयर बनना चाहता हूँ, मेरे मम्मी का ख्वाहिश है मैं CA बनना चाहता हूँ। तो मेरे लड़के का बारी आया तो क्या बोला, मैं DXN करूंगा। बोला अरे DXN क्या है? तो DXN वो बताया कि जहाँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इतना ही बोला कि मेरे पापा मेरे DXN करते हैं और वहाँ ये 3 चीज मिलता है, ये DXN। और जब मेरे बच्चे के बाद जो लड़का आया, वो लड़का क्या बोलता है कि मैं पढ़ लिख करके मोबाइल बनना चाहता हूँ। और जब ऐसा बोला ना, तो सारे पेरेंट्स ने आश्चर्यचकित और टीचर भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पढ़ लिख करके मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो बच्चे से पूछा गया कि आप मोबाइल जो बोल रहे हो इसके पीछे रीजन है। तो बच्चे बोलते बोलते उसके आंख में आंसू भर गया और क्या बोला कि जब मैं घर में रहता हूँ तो मेरी मम्मी भी मोबाइल में बिजी रहती है, किचन में उनका कॉलिंग चालू रहता है या तो यूट्यूब चालू रहता है, और मैं अपना बेड पे अकेला बुक लेके बैठता हूँ। जो प्यार मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मेरे पापा भी ड्यूटी से आते हैं, जब वो भी फ्रेश हो जाते हैं, वो भी फिर चाय वाय पीते हैं और फिर वो भी मोबाइल में ही लग जाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि आजकल जो प्यार है वो ज्यादातर लोग मोबाइल से ही करने लगे हैं, और मुझे जो प्यार मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। वो बच्चे का ऐसा थिंकिंग था। तो सब लोगों ने ऐसा सुन करके बहुत ही हैरान हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और सारे लोगों को मैसेज भी मिला कि भाई अगर घर में बच्चे हैं तो मोबाइल पे ना ध्यान दे करके हम अपने बच्चे को भी प्यार करें। तो हम यही बोल करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और मैं हमारे जो आगे के जो स्पीकर है हमारे चंदन जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज जो कुछ भी मैं बोला हूँ, अगर जो भी गलती है वही होगी, मैं सबके लिए क्षमा मांगता हूँ। अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को भी अपने नमन करता हूँ, बड़े छोटे सबको प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। गुड मॉर्निंग सर, सुबोध ठाकुर जी। बहुत अच्छा आप मीटिंग दिए, प्रोडक्ट के हेल्थ के बारे में बोल दिए और प्रिंस को बारे में जो बताया बहुत अच्छा लगा। कल प्रिंस आए हुए थे, हमारे बीच में थे, तो मैं प्रिंस से सवाल किया, बेटा तुम बड़ा होके क्या बनना चाहता हो? तो मैं वो भी बोला DXN करना। तो मैं बोला DXN ही क्यों करोगे भाई? उसने एक ही शब्द बोला, DXN करने से हेल्थ कभी खराब नहीं होता है, DXN करने से जहाज में बैठने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा, ट्रेन में टाइम पास हुआ। तो ज्यादा देर नहीं करोगे, हमारे बीच में मोटिवेशन देने आ रहे हैं चंदन कुमार जी, अंग लीडर हैं। और हम उम्मीद करता है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा चंदन की वाणी। तो चंदन आइए, आपका स्वागत है।
टेलर्स ग्रुप में। आइए सभी को बताइए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन चंदन जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं जो मुझे इस दुनिया में लाए और इस लायक बनाए, और अपने गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूं जो मुझे इसके बारे में जानकारी दिए। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले कंपनी के फाउंडर डॉक्टर दातुलीम सिंह जी, इनके लिए मैं एक बार नमन करता हूं। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया और बनाने के बाद हम सभी के बीच में इस चीज के बारे में जानकारी दी है, और इंडिया में लाने के लिए रत्ना बसुपलैया सर को मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ, कोटि कोटि में नमन करता हूँ। जो इंडिया में वो एक शिक्षक के माध्यम से होके इंडिया में लाए और हम सभी को बीच में दिए, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जो हम बताएंगे अपडेट। और सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? खुशियाँ। खुशियाँ दो प्रकार की होती है। एक खुशियाँ होता है परमानेंट, और एक होता है तत्काल। तत्काल अगर इंसान जिसको मालूम है कि मुझे परमानेंट खुशियाँ चाहिए, तो परमानेंट खुशियाँ के पीछे भागता है। और जो तत्काल वाला क्या होता है, आज अगर मुझे गाँव जाना है तो मैं आज ही जो भी चीज करना होगा आज ही। तो जो चीज लेना चाहिए वो चीज नहीं ले पाता है और इंसान चला जाता है। बाद में सोचता है कि मैं एक दिन पहले अगर सोचा रहता तो मैं वो चीज लेके आता। तो हो जाता है तत्काल, क्योंकि वो तत्काल में निकल जाते हैं। तत्काल में निकलने का मतलब होता है कि कुछ ले नहीं पाता है। और एक होता है परमानेंट खुशियाँ, जो 6 महीना 1 महीना 2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले जो टिकट बना के रखे हुए रहता है, और आगे पीछे कर करके एक एक चीज ले लेके वो इकट्ठा कर लेता है और एक दिन आराम से जाता है। वो होता है परमानेंट खुशियाँ। जैसे हमारे घर में कोई भी फंक्शन आता है तो तत्काल फंक्शन रहता है। परमानेंट खुशियाँ जो हर समय चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ, कुछ भी हो हर समय चेहरे पे खुशियाँ ही होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अंदर में, अपने अंदर में जो है ना, खुशियाँ लाना चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, आज के डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति अपडेट नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, सभी को अपडेट होना पड़ेगा। नहीं अपडेट होंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। अभी अगर 10,000 की अगर फोन भी अगर हम खरीदते हैं ना, तो उसको हमको 4 महीने 5 महीने के बाद उसको अपडेट करना पड़ता है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग करने लगता है। जैसे अगर हैंग करने लगता है तो उसको हम लाइफ टाइम तक नहीं चला पाते हैं, फिर उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। वैसा ही अपने जीवन में भी होता है। जीवन में ऐसा ही कठिनाइयां आता रहता है। अगर हम हर समय अपडेट अगर करता रहूं, तो उससे क्या होगा ना, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और पीछे जो कोई प्रॉब्लम आने वाला रहेगा वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, आज के डेट में देखा जाए तो पहले चिट्ठी भी जाता था तो एक दूसरे के माध्यम से जाता था, और अभी यहाँ डालते हैं और वहां पहुंच जाता। तो क्या हो गया? चेंज हो गया। डिजिटल हो गया। डिजिटल का मतलब हो गया ट्रांसफर। हर समय इंसान जो है अपडेट करता रहता है, और जैसे जैसे अपडेट होता रहता है, वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। जो अपने आप को पढ़ लेता है, जो अपने आप को पढ़ लेता है वो हर चीज सीख सकता है। जो अपने आप को पढ़ लेता है वो हर चीज सीख सकता है, और हर चीज सीखने के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहता है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हर परेशानियां का सामना करता है तो बोलता है कि मैं प्रॉब्लम को नहीं, जो परेशानियां का सामना करता है वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता, उसको चैलेंज के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो चैलेंज करता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता रहता है। वैसा ही आगे वो बढ़ता रहता है। तो मुझे दो चीज करना चाहिए। दो चीज रहता है इंसान के हाथ में, एक तो रहता है पर्सनल पावर, एक रहता है पोजिशनल पावर। पर्सनल पावर जो राइट हैंड में रहता है, पोजिशनल पावर जो लेफ्ट हैंड में रहता है। पर्सनल पावर, ये जो पर्सनल पावर, ये हाथ की ताकत में अलग ही अंदाज रहता है। क्यों अंदाज रहता है? जितना ये हाथ से अगर ये राइट हैंड से अगर हम काम कर लेते हैं, उतना लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें ताकत है। मुझे इसका एनर्जी मालूम है कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, और इससे मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रैक्टिस इसी हाथ से किया हूँ। अगर
पेन से भी अगर राइट हैंड से जो लिखे हुआ रहता है तो राइट हैंड से ही प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, लेफ्ट हैंड से नहीं प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी ना कभी ये हाथ में भी प्रॉब्लम होता है, कभी ये हाथ में भी प्रॉब्लम रहता है। अगर दोनों चीज में ऐसा ही होता है लाइफ में प्रॉब्लम, अगर ये हाथ में अगर ताकत रहता है तो ये हाथ में कम रहता है, और जब दोनों हाथ में मिल जाता है तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी चीज, अगर इंसान अगर कोई खाना भी अगर बनाता है ना तो दोनों हाथ से करता है, तो दोनों हाथ में पर्सनल पावर रहता है। अगर पोजिशनल पावर में चला जाए तो एक ही हाथ में ताकत रहता है तो उसको प्रॉब्लम रहता है, तो होता है पोजिशनल पावर, वो होता है पोजिशनल पावर। मैं आप सभी को एक गाना के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या बताया है। मैं किस गली जा रहा हूँ, मैं किस गली जा रहा हूँ, अपना कोई ठिकाना नहीं। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं रहता है कि हम किस गली जा रहे हैं। जाना यहाँ से जाना रहता है CST और चले जाते हैं हम कुर्ला। क्यों? जब जाते हैं कुर्ला, कुर्ला से फिर CST जाएंगे, बल्कि वक्त लगेगा और वक्त लगते लगते जो व्यक्ति यहाँ से CST जाएगा वो पहले पहुंच जाएगा, जो कुर्ला जाएगा, कुर्ला से CST जाएगा वो बाद में पहुंचेगा। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को एक साथ होके आगे आगे जो बढ़ता है वो एक साथ होके ही बढ़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए हर गांव में का मुखिया जो होता है ना, अगर मुखिया अगर समझदार हो तो गांव का जो है ना भविष्य बहुत आगे की ओर बढ़ता है। जिस गांव में अगर मुखिया ही कमजोर रहता है ना, उस गांव में कुछ नहीं हो पाता है। एक नाला का फंड का भी पैसा जो आता है ना वो दबा देता है। क्यों दबा देता है? बोलता है पब्लिक को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पब्लिक को मालूम पड़ता है, बल्कि पब्लिक जो है ना इकट्ठा नहीं होता है, एकजुट नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी को जो है ना इकट्ठा एकजुट होके भविष्य को निर्माण करना है। दो व्यक्ति रहता है माय डियर फ्रेंड, दो व्यक्ति कौन सा रहता है? दोनों भाई रहता है। एक बहुत बड़ा खदान बनाता है, और खदान बनाते बनाते एक तो उसमें मटेरियल जमा करता है और एक निर्माण करने में लग जाता है। जो मटेरियल जमा करता है वो धीरे धीरे इस्तेमाल करके वो आगे की ओर बढ़ता है, और जिसके पास मटेरियल रहता है वो एक बैग निर्माण करता है। एक बैग निर्माण करने का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट अगर हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो कभी भी हम गिर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को संभल कर चलना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो नीचे की ओर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले को भी अगर हम साथ में लेके जाएंगे तो हम उतरते वक्त हमको वही स्वागत करेगा। अभी जो व्यक्ति अगर रिजेक्ट बोलता है ना, कोई भी प्रोडक्ट ये बहुत महंगा है, क्यों उसको महंगा लगता है? क्योंकि उसको रिजेक्ट करता है। हर चीज को जो हर प्रोडक्ट जो महंगा रहता है उसको हर व्यक्ति रिजेक्ट करता है, क्योंकि उस चीज के बारे में उसको अनुभव नहीं रहता है। हर आगे की ओर हर घर में परेशानी रहता ही है। हर आगे की ओर हर घर में परेशानी रहता है, बल्कि क्या बोलता है? मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। क्या स्वस्थ हो भाई? अगर आप स्वस्थ हो, कैसे आप मानते हो कि मैं स्वस्थ हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, ये अपने आप पे निर्भर करता नहीं है कि मैं ठीक हूँ, आज मैं ठीक हूँ। अभी जो अगर हम सांस भी ले रहे हैं ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से ही हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, हम बोलेंगे प्रॉब्लम में हूँ, तो हम सांस लेना बंद कर देंगे। तो यही होता है प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को हर समय एक अच्छा व्यक्ति के साथ संगठन करना चाहिए, और संगठन करने के बाद वो व्यक्ति जो सफल रहता है वही सफल की ओर रास्ता सफल की ओर लेके जाता है। अगर देखा जाए जैसे भी अगर हम गांव से अगर आते हैं, ट्रेन में अगर बैठते हैं, ट्रेन वाले को अगर ड्राइवर को अगर हम बताएंगे कि सर मुझे कुर्ला में उतार दीजिएगा और मुझे CST उस ट्रेन को अगर CST जाना पड़ेगा, तो CST एक मंजिल है, कुर्ला एक पोजिशनल है, CST एक मंजिल है। तो मुझे मंजिल पे जाना होगा, तो उसको मालूम है कि मुझे मंजिल वहीं पे मिलेगा। और जिसको मालूम नहीं रहता कि मुझे मंजिल कहाँ पे मिलेगा, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मैं मुंबई में क्यों आया हूँ, वो क्यों का रीजन उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेगा कि मैं मुंबई में क्यों आया हूँ, क्यों गांव से वो पहले सोचा होगा ना, मैं मुंबई में जाऊंगा, एक अच्छा खासा
पैसा कमाऊंगा, बल्कि वो आता है तो क्या करता है, कुछ कुछ उसको ऐसा काम नहीं मिलता है जो उससे वो आगे की ओर बढ़ सकता है। वो क्या बोलता है, मैं 10,000 रुपये वाला मैं काम करूंगा, काम करते करते मेरा पगार बढ़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को पगार वैसे नहीं बढ़ता है। किसी को बोलता है ना इसमें कि मुझे 20,000 रुपया आया, मुझे 30,000 रुपया आया, वो अपना वैल्यू के हिसाब से उसको पैसा आता है। क्यों? वो उस हिसाब से उसको उसने एक ही चीज पे फोकस डाला है, इसके लिए उसका वैल्यू बढ़ा। और उसको वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो जब आगे की ओर बढ़ता है ना, तो उसको मार्केट में नहीं बोलता है ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसी से पूछो, मैं अगर इसके बारे में अगर इससे अच्छा से अगर जानकारी लूं तो काश मुझे ये चीज फायदा करेगा। तो वो चीज अगर उसके अंदर में अगर वो काबिलियत रहता है, उससे अगर वो पूछा जाता है और पूछने के बाद अगर उससे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर वो बंदा ले लेता है, तो वो एक लेवल एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। वैसा ही हर समय हम सभी को इस चीज के बारे में सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। बोलते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर में एक डर छिपा हुआ है, कि डर ये छिपा हुआ है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं भी यही सोचता रहता हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, बल्कि मैंने पहले ये सोचता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अभी मैं उसको एक ही चीज में बोलता हूँ उसको, कि हर व्यक्ति, अगर मैं जिस गली में रहता हूँ, जिस फील्ड में रहता हूँ, जो व्यक्ति अगर 5 आदमी अगर 25-25 हजार रुपया अगर कमा रहा है, तो मेरी औकात नहीं है कि मैं 50,000 रुपया कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 5 आदमी के फील्ड में 25 ही हजार रुपया मैं देखता हूँ, मुझे लाख रुपया देखने की सपना कहाँ से आएगा। जिस दिन मेरी ये सपना जाग गया कि मुझे, जो व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है, 25,000 वाला व्यक्ति को छोड़ के मुझे 1 लाख वाला व्यक्ति के पास जाना होगा, और उसकी ज्ञान की बात, वो कैसे 1 लाख रुपया कमा रहा है उसके बारे में जानना होगा। और जानते हुए जब वो अपना बात हर चीज अगर मुझे बताने लगेंगे, तो उसके साथ में चलता है, अगर चलने के लिए अगर स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को, जो व्यक्ति सोचता रहता है कि नहीं मैं ये भी करूं और वो भी करूं, तो करेंगे, करने के लिए कोई बात नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे जाएगा। और जो 10% जो रहता है ना, 95% जो है ना बॉडी के हिसाब से काम करता है, 5% आदमी जो है ना माइंड के हिसाब से काम करता है। क्योंकि माइंड काम करना नहीं चाहता, उसको कराया जाता है। मोबाइल चलता खुद से नहीं, उसे चलाया जाता है। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को ऐसा ही करना पड़ेगा। मोबाइल को जैसे अगर हम चला रहे हैं, जैसे अपने जीवन को अगर अच्छा जीवन अगर जीना चाहते हैं, तो उसी तरह से मुझे आगे की ओर चलना पड़ेगा। तो मैं इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग चंदन जी, बहुत अच्छा खुशियाँ के बारे में बताया। तो खुशियाँ के बारे में चंदन जी का मकसद जो था कि आप जो भी चटपटा खा रहे हो वो 5 मिनट का खुशी देगा, बाद में शरीर में जाने के बाद में जो है नुकसान करना चालू कर देता है। इनका कहने का मतलब ये था। और अपन जो रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते हो, भले चटपटा नहीं लगता है लेकिन अंदर जाने के 12 यंग को पगार देता है। दोस्तों, जब हमें रिएक्शन नहीं मिला था तो मैं भी यही किया करता था, पल का खुशियां ढूंढता था। चंदन का मकसद बहुत जबरदस्त था। चंदन जी थैंक यू, इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए। और जो खुशियां के बारे में आप बोले हैं बहुत अच्छा लगा, लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। खुशियां जो 5 मिनट में मिलता है उसको खुशियां नहीं बोला जाता है, जो सदा के लिए खुशियां मिलता है। देखिए ना सर, जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, कल सिद्दीकी सर देखे क्या, सिद्दीकी सर को पूरा फैमिली के साथ में आया हुआ था। वाइफ भी आई थी, बेटी आई थी, दामाद भी आया था, बेटा भी आया था। ऐसा कोई सेक्टर है क्या, ऐसा कोई सेक्टर है, ऐसा कोई बिजनेस है क्या जो पूरा फैमिली के साथ में किया? इंसान सबसे ज्यादा जो प्यार करता है बच्चे से प्यार करता है। देखिए, बेटी दामाद सब जुड़े हुए हैं, लड़के को भी लेख सिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि इसके जैसे दुनिया में मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह सुनिए। और सुबोध ठाकुर जो है, जो प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं, लाजवाब बताए सर। कोकोनट ऑयल के बारे में, 2-in-1 कॉफी के बारे में, कोको जी के बारे में, इतना सॉल्ट के बारे में, इतना जबरदस्त मीटिंग दिए हैं, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं फीडबैक के साथ। हमारे बीच में सबसे पहले जो हाथ 100 किए हुए हैं वो किए हुए हैं अपना सीमा यादव जी।
पहला 100 वही किए हैं। तो सीमा यादव जी आइए, कैसा लगा आपका आज का मीटिंग बताइए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए सर को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और सुबह सर को जो मीटिंग दी है आज बहुत ही अच्छा दिए, क्योंकि उन्होंने डिएक्शन में जैसे जैसे आए थे दिल से बोले, जो भी बोले यहाँ नेचुरल बोले, क्योंकि नेचुरल हमारा पोर्ट्रेट है, तो नेचुरल हमारे यहाँ शब्दों रख। अभी चंदन जी जो बोले, चंदन सर मोटिवेशन बोले, आज की जो पीढ़ी है ना, ये अभी पूरे तैयार, इनके आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है। क्योंकि इनकी जो भी शुरुआत होगी ना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ के मायने में फर्स्ट रहेंगे और वेल्थ के मायने में फर्स्ट रहेंगे, तो ऑटोमेटिक खुशी तो इनके, जिसके घर में ऐसे ऐसे यंग यंग लड़के रहेंगे, फैमिली रहेंगे, और जिसके टीम में ऐसे ऐसे सोच वाले रहेंगे ना, उनकी टीम भी मस्त रहेगी और जबरदस्त रहेगी। और बहुत अच्छा है कि सिखा रहे हैं सर उनको, और उस लायक बना रहे हैं कि अभी देखो मूर्ति में ढांचा बना रहे हैं, क्योंकि गढ़ने वाला ही जानेगा उनकी कीमत, और उनकी कीमत उनके गुरु को पता होगा कि जैसे जैसे तरह से जहाँ यहाँ जितने जितने जुड़े हैं लीडर लोग ना, उनको पता है हम एक एक को कैसे समझाते, क्योंकि उनको भी सीख सीख के यहाँ तक पहुंचा है। मैं तो बहुत खुश हूँ चंदन सर से, कि चंदन सर आज जो बात की है ना, स्टेटर कोई भी हो लेकिन जबरदस्त, ये इनके अंदर ये जो खून गैनोडर्मा बोलते हैं ना, हर सेल में रेंग रही है, चल रही है, जैसे गैनोडर्मा अपना ऋषि गैनो टी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जो शब्द जो बोले ना बहुत ही अच्छा मोटिवेशन बोले। मैं तो सैल्यूट मारती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ चंदन का, ये उम्र का तजुर्बा नहीं देखती हूँ। देखिए वो क्या लेके आए हमारे लिए, बहुत उम्र का ये नहीं है, मायने नहीं रखा जाता, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गए। थैंक यू चंदन सर, मैं सैल्यूट मारती हूँ आपको, बहुत अच्छे हो, ऐसे सीखते रहना, क्योंकि आने वाला पीढ़ी आप ही सब चेंज करोगे, आप रहोगे तो हमारे बच्चे भी आएंगे, हमारे बच्चे का भी यही सोच है जैसे चंदन सर बोलते हैं। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। तो सीमा जी बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो चलते हम बनारस। किरण विश्वकर्मा जी पहले भी नाम लिया था, एक बार नहीं आई थी वो, लगता है बिजी रहेंगे, तो कोई बात नहीं है। आज किरण विश्वकर्मा जी, आज आप जो है मीटिंग का फीडबैक देते एक साथ में डिएक्शन कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी 2 मिनट बोलेंगे आप। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले डॉक्टर को चरण स्पर्श नमन बंदन। हमारे फाउंडेशन के रत्ना में प्रोफेसर साहब जिन्होंने धरती पे लाए, और हमारे AK यादव सर, RD पटेल सर, आशा मैम, संभा मैम, हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है सर, आपको बहुत बहुत नमन करते हैं, आपने बुलाया यहाँ पर हम लोगों को, तो सर सभी को नमन बंदन करते हुए, और आज का जो सर जी ने बताए हैं प्रोडक्ट के बारे में, स्पर्ना के बारे में, चबी बेबीएल क्लींजिंग, यानी एक एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने इतने अच्छे से बताए हैं, वाकई में जैसे सर जी ने बताए हैं हम लोग भी इसे करते हैं, लगाते हैं, जबकि पहले हम लोग लगाएंगे तभी तो किसी और के बताएंगे, तभी तो सबके बीच में हम लोग अपनी बातें बताएंगे, रखेंगे। ये बात सर जी ने बताया कि सच में जितना हम लोग जो खाते हैं बाहर की चीजें, जैसे पिज्जा ब्रेड सब हो गया, फालतू की चीज हम लोग खाते हैं तो पेट बाहर बहुत ज्यादा आने लगता है, चर्बियां बढ़ने लगती है। इस समय तो लोग कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा तेल मसाला खा रहे हैं, तो सच में ये जो वेट है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सर जी ने सही बात बताया कि 12 स्पर्ना सुबह शाम खाएंगे, अगर गर्म पानी से खाएंगे तो वेट कम हो जाता है। और उन्होंने BP के बारे में, लो BP के बारे में बताएं, शुगर के बारे में बताएं, जो भी हर चीज की नॉलेज उन्होंने दिया। हम लोग को क्या चाहिए, यही सब नॉलेज तो चाहिए, यही सबको बीमारी घर में तो यही तो है, कौन सा बीमारी, यही सब है ना, लो BP, शुगर, थायराइड, यही सब तो है। तो हम लोग बचाव करें, सीधे सीधे बचाव करते हैं। तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, बीमारी पे नहीं हम लोग को काम करना है, बीमारी पे नहीं काम करना है, क्योंकि हम लोग बीमारी पे काम नहीं करते हैं, सीधे बचाव के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जिसके घर में चाय मंजन और खाने की चीज है, जो स्पर्ना हम लोग खाते हैं, दवा की आदत नहीं डालना है। तो हम लोग अगर ये सब खाएंगे, फील्ड में जाके ये सब पहले खाकर जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी तो किसी और के घर में जाएंगे, किसी और से बताएंगे। जब मन में विश्वास नहीं है कि हम सही रहेंगे कि नहीं सही होंगे,
किसी और से कैसे बात कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको खाना होगा, मैं एकदम हेल्दी होंगी तब भी किसी और से जाकर मैं बात करूंगी, किसी और के बताऊंगी, किसी और से भी बात करूंगी। यानी एक एक घर हमको प्लेट पहुंचाना होगा, बात करना होगा। जब तक हम दिल से नहीं खाएंगे, हमको विश्वास नहीं हो जाएगा दिल से, तब तक हम किसी और से बात नहीं कर सकते हैं। तो हमको डिएक्शन ही करना है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी करना है, क्योंकि हम गरीब है, अपने गरीबी को जड़ से हटाना है, खत्म कर देना है। सर जी ने बताया, हम लोग मीटिंग सुनने गए थे लखनऊ में, सर जी ने बताया जो अंगूठा छाप होता है वही एक दिन पैसा छापता है, जो छापता है अंगूठा छाप होता है वही पैसा छापता है। तो हम सबको पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, एक दिन जरूर डिएक्शन से रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो हम लोग जरूर से जरूर छापने के एक दिन नोट छापेंगे, नोट। और हेल्थ के साथ साथ छापेंगे। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे सकता है। यहाँ पर हमको सब कुछ मिलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पर चलना चाहिए, रेंगना पड़ेगा, रेंगते रेंगते चलेंगे, चलेंगे फिर दौड़ेंगे, दौड़ेंगे फिर उड़ेंगे। तो यहाँ पर ही कर सकते हैं हम लोग, और कहीं नहीं कर सकते हैं। और चंदन सर ने बहुत अच्छे से दिए बताए हम लोगों के नॉलेज। सच में हमारे बच्चे के बच्चे आने वाले हैंगे, ऐसे ऐसे युवा जब हम लोगों के बीच में बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। सर इसी बात पर मैं विराम दे रही हूँ। सर सभी को जी सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा आप बताए प्रोडक्ट के बारे में, और मोटिवेशन भी बहुत अच्छा लगा आपका। आपका आवाज में ऐसे भी दम है, हम तो पहले से बोलता हूँ। और ऐसे आते रहिए, बताते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और दुनिया को, जमाने को दिखा देना है हमको डिएक्शन से क्या मिला है। हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। हमारे बीच सर से एक लेडी जो महिला दिवस है चल रहा है, हम पहले महिला दिवस में हैं। तो आइए चंद्रशिला जी, आपको आज का मीटिंग कैसा लगा? गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चंद्रशिला जी। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत थैंक यू। मतलब ये आप ढूंढ रहे हो है कि नहीं अभी जूम में? मैं आरडी पटेल सर, सांबा मैम, अशोक सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये चैनल बना दिए हैं। बोलते हैं ना, नर्सरी स्कूल है हम लोगों का, सुबह से लेके शाम तक का। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया। और सुबोध ठाकुर भाई को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कल जो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जो अभी मीटिंग में बोले कि मैं बहुत निगेटिव था डिएक्शन से, मुझे मतलब सुबह से शाम तक मैं कोई काम नहीं करता था, मतलब जो भी कुछ करता डिएक्शन। लेकिन कल उनके चेहरे पे उनकी वाइफ आई थी, इतना खुश दोनों जन लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि वो खुशी देख के मुझे बहुत खुशी लगी। और बहुत मैं खुश हूँ कि भैया जैसे आप आए हो डिएक्शन में, उसी तरह ये नहीं लग रहा कि आप 2018 में आपकी आईडी बनी है, या आपके गुरु जी उपेंद्र भैया आपको कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। क्योंकि उनकी ताकत है, गुरु कभी गिरने नहीं देंगे, और आजू बाजू वाला कभी आपको सफल होने नहीं देगा। तो आप गुरु का हाथ पकड़े रहिएगा भैया, आगे चलिए। बकिया हम सब आप लोग के साथ हैं, कहीं भी कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम लेडी से तैयार हैं। और हमारा जो ये बेटा है चंदन, मैं चंदन बेटा को बोलना चाहती हूँ, बाबू आपके जो रग में खून दौड़ रहा ना, डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, पढ़ लिख के आप भी कोई नौकरी की, कल भी मैं स्पीच दी थी, भैया ने रिकॉर्ड किए होंगे तो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। कि जो ये नौकरी के पीछे हम भाग रहे हैं ना, पढ़ा लिखा के बच्चे को 18 साल तक पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं कि हमारा बेटा जाके नौकरी करेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, कलेक्टर, जो भी है, जो हमारे मन में आईसीएस ऑफिसर बनेगा। यही सब हमारे हमारे माता पिता की या हम लोगों की सोच रहती है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे चंदन बेटा को कि आपकी सोच बदल गई है। आज से अगर आपकी सोच बदलेगी, जो आप 5 साल मेहनत करोगे, जो माँ बाप का पैसा आप लगाओगे किसी भी पढ़ाई में, चाहे आप वकील की पढ़ाई करोगे, चाहे आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, बिना 5 साल दिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर यही 5 साल आप मेहनत करके एक एक बच्चे को, मतलब बोलते हैं ना, एक एक पेड़ अगर एक एक महीने में आप लगाओगे तो 12 महीने में 12 पेड़ आपका लग जाएगा। और 5 साल में कितने पेड़ हो जाएंगे अपने को? तो खाली 20 ही पेड़ चाहिए क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तो मैं बहुत बहुत आप दोनों से, सुबोध ठाकुर भाई से और हमारे चंदन बेटा से मीटिंग सुन के मैं बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे नए हैं, अभी बोलते हैं नई पीढ़ी हमारी आ रही है बीच में, और इतनी अच्छी मोटिवेशनल बोल रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट के बारे में सुबोध ठाकुर भैया बोले कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि 2-4 साल से वो सीखे नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है मैम। आ रही है, माइक चालू है। ये क्या है? बोलिए, कंटिन्यू। आपका प्रॉब्लम होगा सोनिया यादव जी, आवाज बराबर है। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं कहाँ बोली? दीदी बोल रही है मैं कहाँ बोली।
चलिए हम लोग ऐसे एक परिवार है, मिलते रहेंगे एक दूसरे से। कोई भी टूटिया होगी, अगर हम आपस में नहीं किसी का माफ करेंगे तो कौन माफ करेगा। यहाँ किसी का कोई जज कलेक्टर नहीं बैठा है कि नहीं गलत है। हम लोग सीखने के लिए आए हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। अगर हमारा क्लास लगता है, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं तो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, वहां बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है तो उसको टीचर ही संभालते हैं। तो हमारे जो उपेंद्र भैया हैं, हमारे जो अशोक सर हैं, हमारे आर डी पटेल हैं, ये हमारे टीचर है, हम उनके स्टूडेंट हैं। अगर जो कुछ हम लोग से गलती हो रही है तो वही सुधार करेंगे ना, ये चीज ऐसा नहीं ऐसा करो। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे बोलते रहिए, सिखाते रहिए। हमारे दोनों स्पीकर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू तो मच चंद्रशिला जी। और मैं तो आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कल हम खाना जब खा रहे थे तो आपका एक बंदी बैठी हुई थी और उसके बीच में आप थोड़ा सा बात बोले थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि अगर रिएक्शन में किसी को लाना है ना तो उसको तारीफ कीजिए। हमने तारीफ कर रहा था उनका, बहुत ही तारीफ कर रहा था। आप भले सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है वो ना देखो, आपको सिर्फ उसको झाड़ पे चढ़ाना है, तारीफ करना है। तारीफ करते करते ही आपके साथ में आ सकते हैं। अगर बोलेंगे हम निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे ना, कभी आगे नहीं बढ़िएगा। मैं एक बोलना चाहता हूँ चंद्रशिला जी, आपको जब भी जो भी अपना डाउनलाइन है उसको प्यार कीजिए, लव कीजिए। आज नहीं कल आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के आएगा। भैया सॉरी भैया, आप समझ नहीं पाए बात क्या था। वहां को आपके लिए नहीं, आप नहीं, आपको मैं 10 को भेजू, आप संभालोगे ऐसा मुझे नहीं। वो जिससे बात कर रही थी उनको मैं मना की थी बात करने के लिए। 3 साल से हम लोगों का ये चल रहा है। आज जो बोलना था मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ। 3 साल से मैं मना की हूँ, नहीं बोलिए। मैं अपनी टीम को संभालने की काफी हूँ। अगर मैं आप लोग को नहीं संभाल सकती तब आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि मिश्रा सर हैं, आप लोग हो, सिद्दीकी सर है। फिर क्यों उस जगह पे जाने का जहां हमें कीचड़ मिल रहा है। आप ही लोग शिक्षा देते हो। जहां गंदगियां रहती है वहां से थोड़ा सा दूर हो जाओ ताकि निगेटिव बातें ना आए। इसके लिए मैं वहां पे बोली कि आप उनसे थोड़ा दूर रहिए। आपसे दूर नहीं बोली थी, कोई लेडीज वहां थी, आप ध्यान दे दीजिए कौन था। मांगता है तो आप फोन कीजिए, मैं आपको नंबर भेजती हूँ, मैं आपको सच्चाई बता दूंगी क्या बात है। उसी दिन आप सोच लोगे नहीं आपने बहुत अच्छा किया। मैं रास्ते में लेके गई, थोड़ी मना की थी भैया। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारे बीच में सोनी यादव जी हैं। सोनी यादव जी आइए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। Good morning, DXN. Good morning to R.D. Patel sir, Asa ma'am. Good morning to Ashok sir, Sambha ma'am. Good morning to Upendra sir and good morning to हमारी चंद्रशिला मैम, जो आयरन लेडी के रूप में मैं उनको देखती हूँ। उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। वो मुझे दीदी ना बोले, मैं उनसे छोटी हूँ पहली बात। और सर आज जो सुबोध सर और चंदन सर ने मीटिंग दी है, बहुत ही, सुबोध सर ने तो प्रोडक्ट के बारे में बताया। हम लोगों को एक एक चीज सर सीखने को मिलती है कि हाँ इस प्रोडक्ट से हम लोग को क्या बेनिफिट हो सकता है। मीटिंग में आने का एक मकसद तो हम लोगों का यहाँ से चाहे जो मीटिंग हो एक क्लियर हो जाता है कि हाँ, जैसे हर चीज के बारे में सर नॉलेज तो होती नहीं है कि सब परफेक्ट है एकदम नॉलेज के बारे में। तो हम लोगों को मीटिंग में आके सर चाहे जिसकी भी मीटिंग हो उसको ध्यान से सुने तो हम लोगों को एक ना एक चीज के बारे में नॉलेज जरूर मिलता है। और चंदन सर ने तो भाई वो उनकी गली जो बता रहे हैं, गली गाना गा के बताए, वो सही बात है। हम लोग को अब डीएक्शन की गली में घुसना चाहिए, अब सारी गलियों को बंद कर दें। चंदन सर बहुत अच्छा बताए, थैंक यू सर, ओवर टू ऑल। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा सोनी यादव जी। तो अब हम उनके पापा के पास चलते हैं। आइए श्यामलाल यादव जी, बताइए, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन परिवार को हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद। साहू सर को सबसे ज्यादा आशीर्वाद, पटेल सर, आशा मैन, अशोक सर, संभा मैन, सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद। क्यों सबसे करीब करीब हम उम्र में ज्यादा हूँ, इसके लिए हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद पहुंचे भाई। और उसके साथ में हमको भी सबको मिले। और आज सुबह सर ने पूरा प्रोडक्ट के बारे में क्या फायदा है क्या नहीं, हर चीज 2-in-1 कॉफी के बारे में बताए, क्या क्या फायदा होता है। इंसुलिन के बारे में बताए क्या क्या फायदा होता है। मसाज ऑयल के बारे में, अपना बॉडी लोशन के बारे में बताए, बेबी ऑयल के बारे में बताए। सर ने बहुत अच्छा तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया सुबह सर ने। और चंदर सर ने जो बताया
95% नीचे से काम करते, 5% ऊपर से काम करते। वो 95% जो है अब डिडक्शन में आ जाएंगे तो 100% हो जाएंगे। आना आई है सबको, एक दिन मजबूरी है। आज शौक से नहीं आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, नर्सों नहीं आए, तरसों उनको मजबूरी। आज हम कह रहे नहीं आ रहे ना, कल अपने आप आएंगे। अरे चाचा, अरे आप क्या बता रहे थे, हमको बता दो ना, हम बहुत परेशान हैं। तो वही बात है सर, सबको मजबूरी, आज शौक से नहीं आएंगे, कल मजबूरी है, सबको आना है। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा, ऐसे आशीर्वाद हम लोग को देते रहिए। और हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं, हम अभी देखा हूँ, सॉरी सर, मैं आपको देख नहीं पाया था, अभी देखा हूँ। एसपी मेहता सर जुड़े हुए हैं। तो हम आप एसपी मेहता सर से भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा। आइए सर, हमारे आज का मीटिंग कैसा लगा सर बताइए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, एसपी मेहता सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेट सर। बहुत अच्छा लगा सर, और सीख रहा हूँ सर मैं भी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है, सभी यहाँ बिजनेस पार्टनर हैं, और कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, किसी का तजुर्बा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, तो उससे सीखने को मिलता है। अभी यंग ब्लड हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, लेकिन प्रोडक्ट्स खा करके जो नॉलेज हुआ था, थोड़ा थोड़ा चले थे, सिस्टम को पूरा जानकारी नहीं थी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आज ये जो यंगेस्ट बच्चे लोग हैं, जो आज ये यूनिवर्सिटी के रूप में जो सीख रहे हैं, डेली का प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें सभी का भला भी हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और ऐसे जो निरंतर जो चल रहे हैं, ऐसे चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि डिएक्शन एक सफर है, डिएक्शन एक मंजिल नहीं है, एक सफर है। और इस सफर में चलते रहिए और आनंद उठाते रहिए। बोलते हैं ना कि जिस ट्रेन में कभी कभी जाते हैं, अगर पड़ोस वाला अगर अच्छा फैमिली ना हो तो सफर बहुत महंगा पड़ जाता है, बोलता है यार कब समय खत्म हो जाए। लेकिन अगर बगल में अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यवहार हैं, तो ये सफर कभी खत्म होता है पता नहीं चलता है, और एक लगाव हो जाता है कि बहुत अच्छा सफर रहा। तो डिएक्शन भी सर ऐसा ही सफर है, जो इस में जो जितना डूबते रहेगा, डुबकी लगाते रहेगा, वो जीवन का भी आनंद लेते रहेगा, उनके फैमिली भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, समाज को भी एक अच्छा योगदान देंगे। तो ये सफर है सर, और इसमें हम चलते रहें और एक जिंदगी को लुत्फ उठाते रहें सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो समय दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए सर, हम लोग को ज्ञान देने के लिए सर। इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं आप, बहुत अच्छा लगा सर। आज आपका फीडबैक बहुत जबरदस्त लगा सर। तो हम लोगों से सबको, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो ऐसा ऐसा लीडर जुड़ते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं। तो सबको सीखो और काम को आगे बढ़ाइए, काम को आगे बढ़ाते जाइए, कदम पे कदम मिला के चलते जाइए। एक दिन सफलता जरूर कदमों में आएगी, ये गारंटी है। लोगों को आता है, हमारी भी आएगी। तो ये ज्यादा लेट ना करते हुए विनोद कुमार जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। आइए सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, विनोद कुमार जायसवाल जी। सर आरडी पटेल सर भी हैं। विनोद कुमार जायसवाल जी आइए सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। इसके बाद जाएंगे। आवाज आ रही विनोद कुमार जायसवाल जी? नहीं, तो हम चलते हैं राजू बंसी के पास। राजू बंसी बहुत देर से हाथ खड़े हैं, तो आइए। पटेल सर भी आए हुए हैं। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। आज जो सर सुबह सर ठाकुर बताएं, इतना अच्छा बताएं सब प्रोडक्ट के बारे में। ऋषि गनु टी से पेस्ट अपना हो, आज सब मतलब जितना अपना प्रोडक्ट है उसमें सब अच्छा, सबका रिजल्ट एक नंबर। इतना अच्छा बताएं, क्योंकि हमारे एक जन अपने टीम में बोले जुड़ जाओ, बोलते अरे क्या रोज प्रोडक्ट का नॉलेज लो, रोज प्रोडक्ट का नॉलेज एक ही चीज। मैं उनसे बोली कि रोज रोज एक ही चीज नहीं रहता, आप जुड़ के देखिए किसी दिन, और हर एक अलग अलग नॉलेज मिलता रहता है। तो वो नहीं जुड़ी, तो वही तो बात है। देखो आज हम लोग को हर जितना
प्रोडक्ट यूज किए सर, उतना प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को कितना अच्छा नॉलेज दिए, इतना अच्छा। अब खुशी के बारे में चंदन सर कितना अच्छे से बताएं। तो क्या सर एक ही दिन सब थोड़ी होता है, अलग अलग सब मीटिंग होता है, प्रोग्राम होता है। तो बहुत जन के अंदर सोच है कि एक ही चीज बार बार सिखाते हैं, जिसके सीखने के मन में नहीं लगन रहता वो उसके लिए एक ही चीज बार बार रहता है। जिसके मन में लगन रहता है कि नहीं मुझे सीखना है, तो उसके लिए ट्रॉफिक अलग अलग रहता है। तो हम लोग के लिए तो सीखने का मन है, हम लोग का लगन है, हम लोग को ट्रॉफिक अलग है। इसके लिए सर को बोलते हैं बहुत अच्छे बताए, और चंदन सर भी खुशी के बारे में बहुत अच्छे से बताए। हम लोग इसी तरह सीखते रहेंगे, आप आके सर सिखाते रहिए। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत अच्छा बताए संगीता जी, और ऐसे ही आते रहिए, जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। तो सबका सर आरडी पटेल सर का स्वागत करना चाहेंगे हम लोग, गुरु को अपना नमन करना चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो अगर आवाज जा रही है आरडी पटेल सर, तो सबका मनोकामना को पूर्ण करें सर। आपकी आवाज के लिए हम लोग तरस गए हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरडी पटेल सर। आवाज नहीं पहुंच रही है तो जोगराज गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, आइए सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ गई? आ गई सर, आ गई। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और देख पा रहे होंगे हम किस जगह पे हैं। आइए सर। और ये रहा मेरा रूम, देखिए जरा मेरा रूम। हाँ, और रूम देखना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से रूम मिला है, जरा ये देख सकते हैं आप लोग नजारा कि ये 5 स्टार होटल के रूम कैसे होते हैं। तो देखिए 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 ये सब देखिए आप, मोटे मोटे गद्दे देखो, ऐसे देखोगे कि आओगे, सोओगे, खाओ पियोगे, ऐश करोगे। देख लीजिए देखो इतनी बड़ी टीवी ना, ये देखो पूरे कपड़े फैला के रखे हैं हमारा मैडम का, सब देखिए देखो सब है ना। फ्रिज, इसके अंदर सब कुछ है भाया। इधर देखो, यहाँ पे टप नहीं है नहाने के लिए, सीधा फुवारा चलता है। देख लो, यहाँ टप नहीं मिलता, लाओ मग्गा लाओ, है ना। बाल सुखाने वाली मशीन भी है, देख लो हाथ से। यहाँ हाथ धोने के वाला देख लो कैसे है, देखो इसको, तब आप डिएक्शन में जिंदगी जी पाओगे। जिंदगी जीना चाहते हो कि काटने में मजा आ रहा है, डिसाइड कर लो। बढ़िया देख लो, डिएक्शन जिंदगी जीना सिखाता है। नहीं तो 90% लोग दुनिया के बाहर के लोग जिंदगी काट रहे हैं। हाँ, अब तय आपको करना है सर। ओपन करके एक बार फिर से शुरू करें। आरडी पटेल सर, आवाज कट गई थी। हाँ, अभी देखिए आवाज कट गई थी। हमने कहा ये देखो, ये सब जिंदगी जीने के लिए आए हैं सब लोग। सभी ने 6,500 रुपये भर के यहाँ पे कैंप अटेंड कर रहे हैं, जिंदगी जीना सीख रहे हैं। जिंदगी जी रहे हैं लोग 90%, लेकिन 10% लोग हैं जो डिएक्शन में आ गए हैं, जिंदगी जी रहे हैं। 90% लोग जिंदगी काट रहे हैं, है ना। अब फैसला आपको लेना है, हमको जिंदगी जीना है या काटना है। जिंदगी जीना है तो डिएक्शन करिए, जिंदगी जीना है तो लाइफ में बड़ी सोच ले आइए। छोटी सोच पैर की मोच, किसी ने कहा है, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ना देता नहीं है। चलो जल्दी से कपड़े बदलो। ये देखो, ये भी आ गए हैं मैडम, अभी टेस्ट करती है ना। ओके सर, मैं यहाँ से ओवरटेक करता हूँ। तो यस, ऑल द लीडर्स, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए हम लोगों का स्नैक्स हो गया है, नाश्ता हो गया है, हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता कर लिया है, जबरदस्त, बहुत ही शानदार लाजवाब नाश्ता। अब हम लोग प्रोग्राम के लिए एकदम रेडी हैं। और बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं 30वीं सालगिरह, 30th एनिवर्सरी, 30वीं हमारी कंपनी मनाने जा रही है। तो 30 सालगिरह के लिए चलो मलेशिया जाना पड़ेगा दोस्तों, और जाना भी है। तो इस तरीके से हम लोग एकदम रेडी हैं आज के प्रोग्राम के लिए भी। बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम होगा और इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे छोड़ना छोड़ देते हैं तो समस्या
हम लोग है, हम लोगों को प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, लाइफ को एंजॉय करने का डीएक्शन से अलावा और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो हम लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी? डीएक्शन से जिंदगी बदलेगा। तो डीएक्शन से बदलने के लिए आप लोग हमसे तैयार हैं और काम को आगे बढ़ाएं। और हम लोगों का समय जो है अब एकदम प्रोग्राम का, जैसे हम लोगों का इधर प्रोग्राम का यहाँ पे खत्म होने का टाइम भी आ गया, और सभी लोगों को मैं यही बोलना कि लाइफ एंजॉय और मेरी बारी पड़ेगा ऐसे बड़े बड़े जगहों पे जाओगे, बड़े हो गए, यहाँ पे रूम की कमी नहीं है, अनगिनत लोग हैं। हमारे गांव के पूरे लोग, दूसरे गांव के पूरे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इतना बड़ा होटल है। समझिए बात को। इसकी बारी बहुत सारे लोग बोलते क्या आवाज नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अशोक सर का नेट प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है, अंदर है ना रूम में, इसके लिए कोई बात नहीं है, आने दीजिए। पटेल सर आपको आवाज आ रही सर? वो लोग लिफ्ट में है शायद। तो कुछ करके दिखाइए सभी लोग, लिफ्ट में कम है आवाज कुछ करके नहीं दिखाइए, समय आ गया है ना। और हम लोगों का समय जो है एकदम समाप्ति की ओर है, इसलिए हम लोग अब ज्यादा फीडबैक भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज भी करना है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। अभी तक आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को चेक ओवर किया। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उपेंद्र साहू सर को और हमारे सभी लीडर्स को। तो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। और कल हम लोग फिर से प्रोग्राम के लिए मिलेंगे। आज के लिए प्रोग्राम यहीं तक, अब बाकी और भी काम करना है मुझे, तो इसलिए सभी लोगों को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। अब कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सभी लोग बोलिए चलो मलेशिया। सभी लोग बोलिए चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। मलेशिया चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। चलो 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 मलेशिया। चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग सर। चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग। चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग। अभी बोलिए, अभी बोलिए चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। चलो सोनी जी चलिए मलेशिया। तक्षशिला दीदी चलिए मलेशिया। दीदी चलिए। गुड मॉर्निंग।